आखिर कैसे पुतिन एक नॉर्मल केजीबी के स्पाई से आगे जाकर फ्यूचर में रशिया के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। वो सिर्फ प्रेसिडेंट नहीं बनते, रशिया का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर देते हैं, अपने फेलो कंट्रीज़ के ऊपर, नेबरिंग कंट्रीज़ के ऊपर अटैक करते हैं और वर्ल्ड के बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर बन के निकलते हैं। रशिया को एक और बार सुपर पावर का स्टेटस दिलवाते हैं, रशिया के अंदर हो रही करप्शन को रोकते हैं, रशिया में इंपीरियलिज्म हटाकर, कैपिटलिज्म हटाकर पूरा गवर्नमेंट रोल कर देते हैं, रशिया की सारी मीडिया कंपनीज़ को ओन कर लेते हैं और आगे जाकर रशिया में प्योर डोमिनेंस के साथ रूल करते हैं। और इंडिया में जो डेमोक्रेसी का सिस्टम है वो रशिया में था पहले, लेकिन उसे भी चेंज कर देते हैं और 2036 तक वही कैसे प्रेसिडेंट रहने वाले हैं। ये सब कैसे हुआ, ये वीडियो में देखते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब। 1971 के अंदर पुतिन लेनिन यूनिवर्सिटी रशिया के अंदर लॉ की पढ़ाई कर रहे थे। वो एक लॉ स्टूडेंट थे। केजीबी रशिया की स्पाई एजेंसी है जो उसी प्रेस्टिजियस कॉलेज में से, गिने चुने कॉलेज थे रशिया में, उनमें से ही अब स्टूडेंट्स को पिक करती थी ताकि उनको एक बेटर स्पाई बना सके। 1991 में जो रिफॉर्म्स बने थे सोवियत यूनियन में, उसके बाद सोवियत यूनियन कोलैप्स कर गई। सोवियत यूनियन अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड हो गई, जिसको देखकर पुतिन के अंदर और भी ज़्यादा इंकरेजमेंट आई कि अब उन्हें पॉलिटिक्स में उतरना पड़ेगा और वापस रशिया को जोड़ना पड़ेगा। और इस इंसिडेंट के बाद पुतिन अपना केजीबी का जॉब जो है वो छोड़ देते हैं और पूरी तरह से पॉलिटिक्स में घुस जाते हैं। 1991 में पुतिन ने केजीबी क्विट कर दी थी और पूरी तरह से पॉलिटिक्स में आ गए थे। पॉलिटिक्स में आने के बाद पुतिन को ये लगा कि उनका जो एक्सपीरियंस उन्हें मिला है केजीबी के अंदर वो उनको ज़रूर काम आएगा, और ऐसा हुआ भी। काफ़ी कम टाइम के अंदर वो सेंट पीटर्सबर्ग के मेयर बन गए। सेंट पीटर्सबर्ग के मेयर बनने के बाद पुतिन ने वहाँ की मोनोपोली हटाई, वहाँ पे जो इंपीरियलिज्म चल रहा था उसको ठीक किया, और देखते ही देखते वो रशिया के अंदर एक नई पॉलिटिकल पावर के रूप में बाहर आए। सेंट पीटर्सबर्ग के मेयर की तरह बहुत दिनों तक काम करने के बाद पुतिन ने अपना रोल और भी बढ़ाया था पार्टी के अंदर, और रशिया के अंदर वो एक नई पॉलिटिकल पावर बन के निकल के आए थे। जब चचन्या में अटैक हुआ था उसके बाद कई सारे रशियंस ने अपनी जान गंवा दी थी। चचन्या के लैंडलॉर्ड्स और वहाँ के टेररिस्ट रशिया के ऊपर पुश कर रहे थे, लेकिन रशिया भी रिटेलिएट कर रहा था, लेकिन उसमें जान जा रही थी नॉर्मल सिविलियंस की। चचन्या में मरे हुए लोगों की बात सुनकर पुतिन टीवी पर आते हैं और कहते हैं कि हम चचन्या में मरे हुए लोगों का ज़रूर रिवेंज लेंगे और रशिया को एक और बार पूरी तरह से जोड़ दूंगा मैं। हर एक स्टेट जो रशिया का अलग हुआ है वो फिर से रशिया का पार्ट होगा। और ऐसा ही देखते देखते 1999 तक ये वॉर चलती है और चचन्या रशिया के अंदर वापस आ जाता है। पुतिन पूरे रशिया को एक और बार यूनाइट कर देते हैं, हर एक पार्ट। पुतिन के कई रिफॉर्म्स में से एक रिफॉर्म ये भी था कि वो ये नहीं चाहते थे कि मोनोपोली आए या फिर कैपिटलिज्म आए। इसके लिए उन्होंने रशिया के सारे बिलियनियर्स जो थे उनके साथ वो प्रॉपर मीटिंग करते थे, उनको प्रॉपर फोर्स करते थे कि आप रशिया के इंफ्रास्ट्रक्चर में और अपने पर्सनल वेल्थ से जो है कि वो आप इन्वेस्ट करो। 2008 में पुतिन जॉर्जिया को अटैक कर देते हैं। अब जॉर्जिया जो था उसको यूएस का फुल सपोर्ट मिल रहा था, लेकिन उसके बाद भी पुतिन डिडंट केयर वेरी मच। वो जॉर्जिया पे इधर हाउ अटैक कर देते हैं। पुतिन का ये चीज़ बहुत ही फेमसली नोन है कि वो कंट्रीज़ पे, बहुत सारे कंट्रीज़ पे अटैक कर चुके हैं, क्योंकि उन्हें अपना जो है कि वो वास्ट एरिया और बढ़ाना है। उन्हें रशिया का मैप पूरा प्रॉपर सोवियत यूनियन वाला चाहिए, जो कि आज के टाइम पे थोड़ा इम्पॉसिबल जैसा लगता है, क्योंकि अब नेटो है, यूनाइटेड नेशन है, तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन पुतिन फिर भी एक भी बार डरते नहीं है किसी भी कंट्री पे अटैक करने के पहले। जब उन्हें ये लगा कि यूक्रेन जो है कि वो नेटो ज्वाइन कर लेगा और नेटो कंट्रीज़ यूक्रेन को अपनी तरफ ल्योर कर रही हैं, तो पुतिन ने तुरंत ही यूक्रेन पर अटैक कर दिया और वो वॉर आज तक चल रही है, ख़त्म नहीं हुई है। इवन इतनी सारी कंट्री का सपोर्ट मिलता है, नेटो का सपोर्ट मिलता है, फ्रांस, यूएस, जर्मनी, बहुत सारी कंट्री सपोर्ट करती हैं यूक्रेन को, लेकिन फिर भी रशिया वन हैंडेडली, सिंगल हैंडेडली, बहुत ही कम कंट्रीज़ के सपोर्ट के साथ अब तक इस वॉर में टिका है और अपर हैंड भी ले रहा है। पुतिन की पावर रशिया में सिर्फ उनके रूथलेस बिहेवियर की वजह से नहीं बढ़ी थी, वो रिलीजन और नेशनलिज्म दोनों को साथ में लेकर आगे बढ़ते थे। पुतिन ने रिलीजन यानी कि अपने कंट्री के सारे चर्चेज़ और मिशनरीज़ को खुश करने के लिए 2012 में एक रिफॉर्म लाया था, जो रिफॉर्म होमोसेक्सुअलिटी के अगेंस्ट था। मतलब गे पीपल और अदर होमोसेक्सुअल पीपल के लिए रशिया में कोई भी जगह नहीं है। और नेशनलिज्म के लिए पुतिन रशिया की सारी मीडिया कंपनी हो गई, फिर वो चाहे आरटी हो गई या एनबीटी हो गई, वो सारी कंपनीज़ को पुतिन समहाउ डायरेक्टली इनडायरेक्टली ओन करते हैं। उससे पुतिन के अगेंस्ट कुछ नहीं दिखाया जाता। पुतिन को एज अ वॉर हीरो, एज अ नेशनल हीरो करके दिखाया जाता है हर टाइम। इसलिए रशिया के लोग भी पूरी तरह से नेशनलिस्ट हैं पुतिन को लेकर। पुतिन के ऊपर ये भी एलिगेशंस काफ़ी बार लगे हैं कि वो अपने कंट्री में जो ऑपोजिशन है उसको शांति से रहने नहीं देते। वो चाहते ही नहीं कि कोई ऑपोजिशन हो
रशिया के अंदर अगेंस्ट पुतिन। तो इसीलिए इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि जब एलेक्सी नावाल्नी ने पुतिन के अगेंस्ट बोलना स्टार्ट किया था, एक अपनी पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म की थी पुतिन के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ने के लिए, तो ऐसा कहा जाता है कि फ़्लाइट के अंदर ही, मिड फ्लाइट के अंदर ही उन्हें पॉइज़न दे दिया गया था, तुरंत हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ा था। और बहुत सारी स्पेकुलेशंस थी कि ये पुतिन नहीं करवाया था, फिर उनकी एजेंसी नहीं करवाया था। अब रशिया का ये रूल है कि अगर कोई भी प्रेसिडेंट बनता है तो वो सिर्फ 2 सालों तक प्रेसिडेंट बन के रह सकता है। अब अगर 2 सालों तक प्रेसिडेंट बन के रह सकता है तो आखिर पुतिन इतने सालों से प्रेसिडेंट कैसे हैं? तो ये चेंज किया था पुतिन ने प्रेसिडेंट बनने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। बहुत सारे लोग उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि उन्होंने गलत तरीके से किया था इस रिफॉर्म को चेंज, लेकिन अब पुतिन ही रूल करने वाले 2036 तक रशिया को, क्योंकि यही कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने चेंज किया था कि जो 2 साल का टर्न था किसी भी प्रेसिडेंट का रूल करने का, वो चेंज कर दिया था। आज के टाइम पर पुतिन थोड़े बैक हैंड पे हैं बिकॉज पूरा वर्ल्ड उनके अगेंस्ट है क्योंकि यूक्रेन की वजह से, लेकिन फिर भी पुतिन या फिर रशिया आज के टाइम पे भी अमेरिका की इक्वल खड़े रहने की कैपेबल है, और इसका बहुत बड़ा क्रेडिट पुतिन को भी दिया जाता है। तो कैसे एक नॉर्मल केजीबी स्पाई से उठकर एक इंसान एक कंट्री का प्रेसिडेंट बनता है, अपनी कंट्री को इतना आगे ले जाता है। सो इट इज़ वेरी इनक्रेडिबल, राइट? प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर।